नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम मुहावरे टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, तो हमने इसके पहले 50 मुहावरे और 50 लोकोक्तियाँ देख लिया। हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को अलग अलग करके बताया है ताकि आपको अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कौन मुहावरा है कौन लोकोक्ति, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत न हो। ठीक, तो आगे इसके आज पार्ट 8 यानी आज 8वां पार्ट लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और इसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 56 देखते हैं। सोने में सुगंध। अब सोना एक धातु है, सुगंध अर्थात महक जो होती है, तो ऐसा नहीं है कि सोने में महक होगा, लेकिन इसका मुहावरा हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। जैसे सोना पहनते हैं श्रृंगार के लिए तो उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक, तो अगर सुंदर वस्तु है उसमें और गुण आ जाए तो उसे कहते हैं सोने में सुगंध आ गई। ठीक, फिर 57 है अंडे का शहजादा। अंडा आप तो जानते ही हैं। शहजादा, शहजादा कौन है? जो एक राजा का लड़का होता है या और कोई हो गया, समाज में भी जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे शहजादा बोला जाता है। बच्चों में भी लोग कहते हैं कि शहजादा है। ठीक, तो अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन, जिसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, हीन, अनुभव से हीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा, किसी प्रकार का उसे अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को अंडे का शहजादा या अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है। किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो जिसके पास। फिर 58 है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराहट कब होती है? या तो आप कोई ऐसी वस्तु देख ले कि जिससे घबरा जाए, या तो फिर आप कोई ऐसा समाचार सुन ले जिससे आपके मन में या हृदय में घबराहट उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। अर्थात उसे कुछ समझ में न आए कि वह क्या करे, घबरा जाए एकदम से अचानक। ठीक, फिर 59 है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अब छछूंदर आप तो देखते ही हैं कि सिर में चमेली का तेल अर्थात छछूंदर, इसको इस तरह कहते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना ही उसे इस तरह का मुहावरा प्रयोग करते हैं। कोई अयोग्य व्यक्ति है कि उसमें उस तरह की योग्यता नहीं है कि उस पद पर वह जा सके, लेकिन अगर उससे अच्छा पद मिल जाए, उससे अच्छा पद मिल जाए, तो उसे ही कहते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। फिर आगे है 60 है विपत्ति मोल लेना। विपत्ति अर्थात परेशानी मोल लेना यानी जानबूझकर संकट में पड़ना। यह विपत्ति आप जानबूझकर उसको मोल ले रहे हैं, अर्थात जानबूझकर कोई संकट अपने आप पाल रहे हैं, तो उसे कहते हैं विपत्ति मोल लेना। जैसे हम जानते हैं कि यह कार्य करने से हमें कष्ट होगा, संकट आएगा, विपत्ति आएगी, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर वह कार्य करते हैं, तो इसी कहते हैं विपत्ति मोल लेना। ठीक, फिर 61 है रंग उड़ना, घबरा जाना। अर्थात कोई जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई अचानक सर्प देख ले या बाघ देख ले या अन्य कोई चीज़ देख ले,
तो घबरा जाते हैं, तो वही कहते हैं कि रंग उड़ जाता है, अर्थात चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं, तो उसी कहते हैं घबरा जाना। फिर 62 है आंखें भर आना। आंखें कब भरती हैं? भाव विभोर होना। ठीक, आंखें खुशी से भी भरती है या कष्ट से भी भरती हैं आंखें, अर्थात आंखों में आंसू कष्ट से भी आता है और बहुत अधिक खुशी हो जाती है तो भी आंखें भर जाती है, अर्थात आंसू आ जाते हैं, तो उसी कहते हैं भाव विभोर होना, अर्थात आंखें भर आना, खुशी से आंखें भर आना। फिर 63 है सिर मढ़ना। सिर मढ़ना, मढ़ना एक तरह से लपेटना भी होता है, तो उसी कहते हैं ज़बरदस्ती आरोप लगाना। कोई आरोप है किसी के सर में, ज़बरदस्ती उस पर मढ़ रहे हैं, ठीक, लपेट रहे हैं, तो उसी कहते हैं सिर मढ़ना, अर्थात कोई आरोप आपने किया है या कोई अन्य किया है लेकिन आप दूसरे पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसी कहते हैं सिर मढ़ना। ठीक, 64 है नाक रगड़ना, यानी माफ़ी मांगना। कहते हैं नहीं, आप मेरे पैरों पर गिर कर नाक रगड़िए, ठीक, अर्थात मेरे सामने झुकिए, मुझसे माफ़ी मांगिए, तो इसी कहते हैं नाक रगड़ना, आप मेरे सामने एकदम बेसहारा बनिए। फिर पाँव 12 होना। मज़े में रहना, अर्थात खूब लाभ होना। पाँव 12, पाँव यानी पाँव को कहते हैं पाँव 12 आना। पहले चलता था एक पाँव ना, जैसे पाँव 25 पैसे, 12 आना 75 पैसे, इस तरह होता था। तो मज़े में रहना अर्थात खूब लाभ होना, उसे कहते हैं पाँव 12 होना। और 66 है आँख फेरना। आप अगर जा रहे हैं किसी के सामने, आप उससे नज़रें झुका लें, उसके नज़रें फेर लें, अर्थात उसको न देखें, अनदेखा कर दें, तो जैसे पहले जैसा प्रेम न रखना, अर्थात उदासीन हो जाना। जैसे हमें किसी से प्रेम है या कोई भाई बहन या परिवार कोई सदस्य है, उससे हम पहले मानते थे, लेकिन अब उससे आंखें फेरने लगे, अर्थात उससे हम बचने लगे, अब उसको उतना सम्मान नहीं देते, मानते नहीं है, अर्थात उससे हम बचते हैं, आंखें फेर लेते हैं। फिर 67 है आँख का काजल चुराना। आँख, काजल आँख में ही लगाया जाता है जो कि सामने रहता है, ठीक, आप देख सकते हैं, तो उसी कहते हैं सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। कोई आदमी अगर बैठा है, उसी के सामने सामान रखा है और कोई झटके से चोरी कर ले, उसे पता ही न चले, तो उसी कहते हैं आँख का काजल चुरा लेना, अर्थात वस्तु सामने रखी है या पास की वस्तु है, उसे इतने अच्छे से चोरी कर लेना जिससे वह व्यक्ति देख ना पाए, तो उसे कहते हैं आँख का काजल चुराना। फिर 68 है नई ज़मीन तोड़ना, अर्थात अनूठा प्रयोग करना। एक ऐसा विचित्र प्रयोग करना कि जो उसे कहते हैं कि नई ज़मीन तोड़ना, अर्थात नई ज़मीन जैसे तोड़ी जाती है तो अलग से प्रयोग करना, जिसे विरोधी लोग भी उसको मान ले, यह अनूठा प्रयोग है। फिर 69 है गूलर का फूल होना, यानी दुर्लभ होना, यानी दिखाई न देना। गूलर का फूल दिखाई नहीं देता, न कोई देखा है, ठीक, उसका केवल फल ही दिखाई देता है और वही होता ही है, तो उसी कहते हैं दुर्लभ होना, अर्थात ऐसा हो जाना कि वह कभी दिखाई न दे, दुर्लभ हो जाए। आप कहते नहीं, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, आप दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर 70 है फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक, कोई समझदार व्यक्ति है तो वह ऐसा नहीं है कि तुरंत वह आप कहेंगे चल देगा, नहीं,
पहले वह सोच विचार करेगा, फिर उसके बाद वह काम करेगा कि यह काम अच्छा है, खराब है, क्या होगा इसके आगे परिणाम इसका। इस तरह से फूंक फूंक कर वह कदम रखेगा, अर्थात सोच विचार करने के बाद ही वह काम करेगा। ठीक, हमने अभी मुहावरे देखे, अब इसके बाद हम कुछ लोकोक्तियों को देखते हैं। ठीक, हमने 55 लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतें देख लिया है, आज हम 56 देखते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। अर्थात जब पहले जो था कि ओखली होती थी जिसमें धान वगैरह या और कोई वस्तु, जैसे अनाज, कोई अनाज हुआ, उसमें डाल के मूसल से एक होता था, उससे ज़ोर ज़ोर से उसमें मारते थे ताकि उसमें जो गंदगी है या भूसी वगैरह छूट जाती थी। तो वही है काम करने पर उतारू होना, अर्थात कोई काम है उसे करने पर उतारू हो जाना, इसे कहते हैं ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। अर्थात हम किसी कार्य को करने पर उतारू हो जाते हैं। अर्थात या इस तरह देख सकते हैं कि अगर जैसे हमने जानबूझकर क्या, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो आगे नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, अर्थात या अच्छा होगा कि खराब होगा। तो वही कहते हैं कि जब काम शुरू किए हैं तो इसके आगे अब चाहे जो भी हो उसका डर नहीं, अर्थात उसकी परवाह नहीं। फिर 57 है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक, इस तरह से हो जाएगा कि जो निकट का व्यक्ति है वो बाहर कितना भी सम्मान पाए रहेगा, लेकिन जो पास में है, सामने है, वह कम सम्मान पाता है। लेकिन अगर वही दूर का कोई उससे कम गुणी व्यक्ति या अन्य गुणों में रहे तो वह यहाँ सम्मान नहीं पाएगा जितना वह दूर पाता है। तो वही हो गया कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है। आपके घर में कोई इतना गुणवान व्यक्ति हो तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना दूर के लोग उसको देंगे। ठीक, फिर 58 चिराग तले अंधेरा। चिराग जिससे दिया जलाते हैं, आप एक दिया जलाइए, देखिए उसके नीचे अंधेरा हमेशा रहेगा। ठीक, अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग अगर आप जला के रख देंगे तो वहाँ देखेंगे कि उसके नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है, अर्थात किसी को अपनी बुराई नहीं दिखती। उसमें चाहे जितनी बुराइयाँ हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब में बुराइयाँ होती हैं, लेकिन उसको बुराई वो नहीं दिखती कि हमारे अंदर क्या बुराई है। ठीक, उसी कहते हैं चिराग तले अंधेरा। फिर 59 है 59 जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अर्थात जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन्होंने परिश्रम किया चाहे कितने गहराई में हो, लेकिन उसे वह हासिल कर लिया, उसे वह मिल गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम। आप बहुत परिश्रम करिए लेकिन आपको सफलता ज़रूर एक दिन मिलेगी, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आप किसी काम में भी अपना परिश्रम करिए, कोई भी काम खेती बाड़ी या हो या तो पढ़ाई हो या कंपटीशन की तैयारी हो, आप परिश्रम करिए तो उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। तो कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। वह कितनी भी गहराई में हो, अगर आप उसको ढूंढेंगे तो वह ज़रूर मिल जाएगा। फिर आगे 60 होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अर्थात होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक, अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि अगर वो होनहार होगा
तो उसके लक्षण आपको पहले ही दिखाई देने लगते हैं। तो उसी कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो गुणी व्यक्ति होगा, जो होनहार व्यक्ति होगा, या जो होनहार बच्चा होगा, या कोई भी हो, तो उसके लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं कि यह आगे चलकर क्या करेगा। ठीक। फिर 61 है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, अर्थात कृतज्ञ होना, यानी कृतज्ञ का अर्थ है जो किए गए उपकार को न माने, उसे कहते हैं स्वार्थी होना। अर्थात जिस पत्तल में खाना जो उपकार करता है उसी की बुराई करना ही कृतज्ञ होना कहते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है आपके भलाई कर रहा, आपके लिए सोच रहा है, लेकिन आप उसका उपकार नहीं मान रहे हैं, तो उसी कहते हैं वह स्वार्थी होना। अर्थात वह स्वार्थी है, केवल अपना ही देखता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना कर रहा है, तब भी वह केवल अपना ही देखेगा। ठीक। तो हमने अभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखा। ठीक। अब इसके आगे हम एक पार्ट और लेके आएंगे। केवल हमने जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, केवल उन्हीं के बारे में हमने बताया है। ठीक। आप परिश्रम करिए, उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक। आप पढ़ते रहिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। कहते नहीं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आप परिश्रम करिए, उसका फल अवश्य मिलेगा। ठीक। तो चलिए अब इसी के साथ नमस्कार।